प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसकी 16 और 17वीं आयत से। और यहाँ पर यूहन्ना इस बात पर जोर देता है कि कुछ ऐसे भी पाप हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसे भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। आज हम उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर हम जब पाप के बारे में हम सोचते हैं कि पाप क्या है, तो हम सोचते हैं कि पाप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है। और साथ ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हम व्यभिचार ना करें, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हम हत्या ना करें, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हम झूठ ना बोलें, परमेश्वर चाहता है कि हम किसी के हक को ना मारे। और इस तरह की हम बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सिर्फ वही रहता है, और उन हम कामों को हम करने से हम बचे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल ऐसा भी बताती है कि जो शैतान है वो बहुत धूर्त है, चतुर है, चालाक है, झूठ का पिता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो एक ज्योति में स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है। पुराने नियम में आपको मालूम है, जब शैतान को जब आदम को गिराना था, यानी कि वो जो परमेश्वर ने जो आदम को जो आज्ञा दी, तो देखिए शैतान बड़े ही चालाकी से वो आदम के पास नहीं गया, परंतु उसने बड़े ही चालाकी से काम किया। वो पहले एक सर्प के वेश में, एक सर्प के ऊपर उसने वो आया, और देन उसके बाद उस सर्प से वो स्त्री के पास आया, और स्त्री के माध्यम से वो आदम तक पहुंचा, और उसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी गई, और वहां से पाप क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। क्योंकि शैतान आज भी चालाक है, आज भी चतुर है, और आज भी वो हर विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर करता है। और उसके लिए वो शैतान किसी भी छल का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी तरीके से वो गिराने का प्रयास कर सकता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में कि जो सोचे कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, ना जाने कब वो गिर पड़े। इसलिए हमें विश्वासी के जीवन में चौकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों में, हम बड़े बड़े गुनाहों में, बड़े बड़े पापों में हम अधिकतर हम केयरफुल तो रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हम अक्सर अपने ध्यान को लगा नहीं पाते, या उस तह तक हम पहुंच नहीं पाते, और हमें लगता है कि सब साधारण है, ये छोटी सी बात है और इसके लिए कोई दंड नहीं है, हम प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे बोल करके ऐसे ही करके हम अपने आप को हम तसल्ली देते रहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान फिर से बहुत चालाक है, चतुर है, और वचन कहता है कि वो गर्जन सिंह के समान है कि कब किसको वो फाड़ डाले। इस अवसर में वो हमेशा रहता है, इसलिए हमें क्या करना है, चौकस रहना है। इस वचन में जाने से पहले मैं बाइबल में से घटना को लेना चाहता हूं। यदि हम दूसरे सैमुएल के यदि हम 11 और 12 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे राजा दाऊद का जिक्र किया गया है। और हम सब जानते हैं जो राजा जो दाऊद है, इसकी जो बुलाहट है, परमेश्वर ने एक छोटी सी अवधि में इसको बुलाया, इसका अभिषेक किया एक राजा के तौर पे। बाइबल कहती है कि उसकी गालों की भी लाली नहीं फूटी थी, और उस समय इसने उस गौलियत का मारा और उस पर विजय प्राप्त की। और लेकिन जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं दूसरे सैमुएल 11 अध्याय 12 अध्याय में, अब ये वो दाऊद नहीं है, छोटा दाऊद नहीं है, लेकिन अभी दाऊद बड़ा हो चुका है। और बड़ा ही नहीं, परंतु ये अपने समय में ये सम्राट हो चुका है, राजा हो चुका है, बहुत जगहों में इसका शासन फैल चुका है। तो देखिए, यहाँ बाइबल बताती है कि एक समय एक युद्ध में जब दाऊद नहीं गया, तब उस समय वो अपनी छत में वॉक कर रहा था, टहल रहा था, और ठीक उसी समय उसकी जो निगाहें थी वो सामने किसी दूसरी जगह पे गई जहाँ पे एक स्त्री क्या स्नान कर रही थी। और जब उसने स्त्री को जब उसने स्नान करते हुए देखा, तो इसका आकर्षण उस पर आया, इसके अंदर व्यभिचार उत्पन्न हुआ, और उस आकर्षण के द्वारा इसने उस स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा इस पे उत्पन्न हुई। और उस संबंध को बनाने के लिए अब ये बुरी युक्तियों को, बुरी योजनाओं को ये बनाने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय का जो दाऊद है, अब ये वो दाऊद नहीं रहा कि जो उस समय में जो एक विश्वास के आधार पे इसने गौलियत का सामना किया। ये अब दाऊद ना रहा, जब ये राजा शाऊल को 2 बार भी मौका मिलने के बाद भी इसने राजा शाऊल पे इसने हाथ नहीं उठाया,
परंतु ये दाऊद के अंदर अब बुरी युक्तियां उत्पन्न हो चुकी थी। और याद रखिए, हबक्कुक की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो इतनी सी बुराई को वो देख नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय दाऊद के अंदर एक बुरी युक्तियां उत्पन्न हो चुकी थी, उसके अंदर बुरी सोच उत्पन्न हो चुकी थी, और उस युक्ति को पूरा करने के लिए अभी षड्यंत्र करने वाला बन गया। और हम सब जानते हैं कि उस बेतशेबा जो नाम की जो स्त्री है, उसका जो पति जो योआब है, उसको दाऊद ने कैसे उसको एक युद्ध तक पहुंचाया और उस स्त्री के साथ उसे संबंध बनाए। और जब उस स्त्री जब वो गर्भवती हुई तो फिर दाऊद ने फिर एक नई युक्ति बनाई, एक नई प्लानिंग करी। उसने फिर से उसको योआब अपने घर पे बुलाया, उसके साथ उसने भोजन किया, उसको ढेर सारी उसको मदिरा पिलाई। जब वो नशे में धुत हो गया तो योआब से कहता कि तू अपने घर पे जा, अपने पत्नी के साथ सो और तू आराम कर, बोल करके इस युक्ति से कहता। लेकिन योआब उस रात अपने घर पे नहीं गया और वो फाटक के बाहर जाके सो गया। और जब इस बात का जिक्र जब दाऊद को हो चुका था तो याद रखिए, दाऊद ने फिर से अपने लोगों को बुलाया और उसने ऐसी युक्तियां बनाई, क्योंकि अब वो स्त्री गर्भवती हो चुकी थी। अब उसने एक नया प्लानिंग बनाया कि अब योआब को मरना ही पड़ेगा बोल करके उसने लोगों के साथ बुलाया और योआब को ऐसी जगह पे भेज दिया जहां पे युद्ध एकदम भयंकर मोड़ पे चल रहे थे। और हम सब जानते हैं कि वहां पे योआब की मृत्यु हुई और उसके बाद दाऊद ने उस स्त्री के साथ विवाह किया। और उसके बाद जो बच्चा हुआ, वो बच्चा क्या हो चुका था, मर चुका था, वो बीमार था, मर चुका था। और दाऊद उसके लिए काफी प्रयास कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके किए हुए गुनाह का उसे दंड दिया। और जब दाऊद ने जब पश्चाताप किया, उसने जब रिपेंट किया, तो परमेश्वर ने फिर से उसे पुनर्स्थापित किया। उसके द्वारा सुलेमान उत्पन्न हुआ और जिसकी बातें अभी हम कर रहे थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियो, देखिए, वो दाऊद जो परमेश्वर के मन को भाने वाला था, परमेश्वर का अति प्रिय था, और दाऊद भी परमेश्वर से अति प्रेम करने वाला था, परमेश्वर के आगे में चलने वाला था। लेकिन एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी भूल से कैसे वो उस दंड का उत्तराधिकारी हो गया, कैसे वो दंड का पात्र हो गया इतना। कई बार होता क्या है प्रियो कि हम बड़ी चीजों में ध्यान करते हैं, लेकिन छोटी चीजों को हम दरकिनार कर देते हैं। और यही एक अवसर शैतान को हमारे जीवन से मिल जाता है। कई लोग ऐसा होते हैं जो एक झूठ बोल के शुरुआत करते हैं और आगे चल करके वो झूठ बोलना उनका स्वभाव हो जाता है और वो हर एक बातों में झूठ बोलते रहते हैं, अपनी सफाइयां देते रहते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो कुछ खाना जो नहीं खाने या नहीं पीने के लिए परमेश्वर ने मना किया, और वो थोड़ा सा को स्वाद लेने के लिए वो जब खाते और पीते हैं तो धीरे धीरे वो उसी चीज के और उस स्वभाव में चले जाते हैं और वो उसके आदि और उसके लत में पड़ जाते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिनके मुख में अक्सर अपशब्द रहता है। वो अपशब्द वो हर एक बात में, बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद अपने मुख से अपशब्द बोलते हुए मैंने सुना है प्रियो। और वचन के आधार पे मैंने उनको हमेशा कहा कि अपने शब्द से इस तरह की बातें ना निकालो। लेकिन कई लोगों की एक शब्द है, लेकिन वो फिर भी उसमें रहता है। और आज वचन यही कह रहा है कि हमें ऐसे चीजों से भी हमें बचना है। कई बार हम किसी दुकान में जाते हैं, दुकान से हम जब कुछ सामान लेते हैं तो सामान लेते समय कभी गलती से दुकानदार या भूलवश हमें ज्यादा पैसे दे देता है। उस समय हम क्या कर रहे हैं, वो पैसे हमने देख करके अपने जेब में हमने रख लिया या हमने उस दुकानदार को वापस रिटर्न कर दिया। कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं, हम ऑफिस क्षेत्र में होते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हुए कि जिसमें कोई महंगी चीज या किसी का कोई मोबाइल फोन या किसी का कोई गोल्ड रिंग या कुछ ऐसा जो पड़ा हुआ है और वहां पे कोई भी नहीं है और हमारी नजर उस पर पड़ती है, तो हम उसको उठा करके क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं या हम उसको दे देते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, उनके जीवन में गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हर एक बात में गुस्सा रहता है, हर एक बात में गुस्सा रहता है। कई लोग हर एक बात में झूठ बोलते हैं, और कई लोग हर एक चीज में सफाई देते हैं। प्रियो, ये वो पाप है जिनका फल मृत्यु तो नहीं है, परंतु यदि हमने इसमें सुधार नहीं किया, यदि हमने अपने मन को फिरा करके परमेश्वर से इसके लिए भी हमने पश्चाताप नहीं किया, तो ये गुनाह, ये गलतियां, ये अपराध हमें उस मृत्यु तक यानी कि उस नरक के कुंड तक ले जाने के लिए सक्षम है। प्रियो, मैं आपसे फिर से कहता हूं, बड़े ही होशियार और बड़े ही चौकन्ने आप रहें, क्योंकि हम जब भजन संग्रह को हम जब पढ़ते हैं, भजन संग्रह उसके 19 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को जब पढ़ते हैं, तो दाऊद
दाऊद वहां पे कहते हैं कि ऐसा कौन है जो अपने गुप्त के पापों को जानता है। ये गुप्त के पाप वो हैं जो हमारे होते तो हमारे ही अंदर हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, वो हमारे आदतों में छुपे होते हैं, हमारे हैबिट से छुपे होते हैं। और दाऊद कहता है कि इन्हीं आदतों को, और दाऊद ये भी कहता है साथ में कि हे परमेश्वर, इनको मुझ पर प्रभुता करने ना दे, ताकि मैं बड़े गुनाहों से, बड़े अपराधों से मैं बचा सकूं। क्योंकि जब ये चीजें जब हम पे प्रभुता करने लग जाती है ना, तब हम इसके क्या हो जाते हैं, हम इसके अधीन में हो जाते हैं, और वहीं से हम बड़े बड़े गुनाह हम करने लगते हैं। मेरे प्रियो, आपको मालूम है दाऊद यहाँ पे एक ढिठाई की पाप की बारे जिक्र करता है। और ये ढिठाई के पाप क्या हैं? ये ढिठाई के पाप वो हैं कि जो हमें पता है और पता होने के बावजूद भी हम उसे करते हैं, हम उसे जानबूझ के करते हैं, क्योंकि वो हमारी लत बन चुकी है, हमारी आदत बन चुकी है। चाहे वो सिगरेट पीने की हो, चाहे वो दारू पीने की हो, चाहे वो झूठ बोलने की हो, चाहे वो किसी से कुछ छिपाने की हो, चाहे वो गुस्सा करने की हो, किसी की निंदा करने की हो, अपनी बढ़ाई करने की हो, या खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देने की हो। ये ऐसे छोटे छोटे ये गुनाह है, छोटे छोटे अपराध है, जिनका फल डायरेक्ट मृत्यु तो नहीं है, लेकिन ये फिर से आपको उस मृत्यु के दौर तक पहुंचाने में सक्षम है। प्रियो, जाते रहे, चौकस रहे, क्योंकि सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत के उसके दूसरे अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है कि छोटे छोटी जो लोमड़ियां है वह दाख की बारी को नाश कर रही है, और इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ के रख, और क्योंकि वो जो दाग की बारी जो हरी हो चुकी है उनको ये उजाड़ ना दे। इसीलिए प्रियो, हमें अपने छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे गुनाहों को भी हमें दरकिनार नहीं करना है। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। चाहे हमें ज्यादा बोलने की आदत हो, या बिना सोचे बोलने की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, कुछ छुपाने की आदत हो, निंदा करने की आदत हो, कुछ भी ऐसी बात जो प्रभु को पसंद नहीं प्रियो, उसे हमें प्रभु को सौंप देना है। उसके नित्य हमको प्रार्थना करना है। यदि आपका कोई भाई, यदि आपकी कोई बहन, यदि आपका कोई पड़ोसी जो प्रभु में है, और प्रभु में रहने के बावजूद भी उसके जीवन से जो छोटी छोटी चीजें हो रही है, याद करें परमेश्वर आपसे कहता है कि उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके बात करें, उनके लिए विनती करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और उन्हें समझाए, और वह भी अपने आप में आकर के परमेश्वर के सामने रखे, अपनी कमजोरी को रखे। अवश्य है कि परमेश्वर ने फिर से और जीवन दान दे, आत्मिक तौर से मजबूत करें, क्योंकि शैतान चतुर है, चालाक है। वो हमें हर बार परमेश्वर की रास्तों से हटाने का कोशिश करेगा। वो हर बार हमें परमेश्वर के मार्ग से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। उसकी यही इच्छा है कि वो हमें परमेश्वर से अलग हटा दे। याद रखें, हम जब परमेश्वर के नजदीक रहते हैं ना, तभी हम सुरक्षित रहते हैं। जब परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे हम रहते हैं ना, तभी हम सुरक्षित रहते हैं। हम जब परमेश्वर के अधीन में हम जब रहते हैं ना, तभी हम सुरक्षित रहते हैं। प्रियो, यदि हम इससे बाहर जाते हैं तो उसी समय शैतान हम पर, हर एक विश्वासी पर आक्रमण कर सकता है, उसे चीड़ फाड़ खाड़ सकता है। इसलिए होशियार रहें, चौकन्ना रहे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। और यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगा, यदि आप इस मैसेज से यदि आशीषित हुए और वाकई परमेश्वर ने अगर आपके हृदय से बात करा, तो प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को जो आप ही के लिए है, हम मसीह भाई बहनों के लिए है, इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो आप अपने दोस्तों को, जो मसीही दोस्त हैं, भाई बहनों, उन्हें भी आप इस वीडियो को आप भेज सकते हैं। परमेश्वर हर एक पे अपने अनुग्रह को, अपनी आशीष को बना के रखिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।